Jai Hind aspirant Sairubi Thakur, welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. जब 2024 साल की स्टार्टिंग हुई थी उस पर्टिकुलर टाइम पे इसरो ने स्टार्ट किया था एक्सपोसैट मिशन के लॉन्च के साथ। अब इसरो जो है 2024 की क्लोजिंग कर रहा है एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन दैट इज द स्पेडिक्स मिशन। और इस मिशन के लॉन्च होते ही भारत बन जाएगी फोर्थ कंट्री जिसके पास ये मात्र एक टेक्नोलॉजी होगी। तो चलिए जानेंगे इस पूरे उसमें कि कौन सी टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर की जा रही है। सो इसरो जो है लॉन्च करने वाला है स्पेरिक्स मिशन जो कि लॉन्च किया जाएगा PSLV-C60 के द्वारा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाएगा। 30 दिसंबर की जो तारीख है वो डिसाइड की गई है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया PSLV-C60 और दो स्मॉल स्पेस क्राफ्ट को ये यहाँ से लॉन्च करेगा। और जैसे ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाती है, मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, उसी के बाद यही पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो है हमारे आने वाले मिशंस में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। जैसे कि फ्यूचर के लूनर मिशंस हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, एलीट क्लब ऑफ नेशंस जो कि 3 है, कौन कौन से है, यूएस है, रशिया है, चाइना है, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी। एंड फोर्थ विल बी द इंडिया जो इस लिस्ट में जिसका नाम आ जाएगा। स्टार्ट करने से पहले अगर स्पेस डॉकिंग ये जो मिशन है अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आप सिंपल सा स्पेस डॉकिंग से अगर आप मतलब समझेंगे तो आप ऐसे समझिए कि दो स्पेस क्राफ्ट है जो कि अलग अलग लॉन्च किए जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड अचीव करने के बाद ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे एंड दे विल बी फंक्शनिंग एज अ सिंगल यूनिट देयर ओनली। ठीक है जी। एंड उसी के बाद दे विल बी फंक्शनिंग जो भी एक क्रिटिकल टास्क है स्पेस के अंदर जो परफॉर्म करने होंगे, चाहे वो रीफ्यूलिंग है, रिपेयर है, सैटेलाइट्स को कस्टमाइज करना है, इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी। सो इन डॉकिंग होता क्या है, जो स्पेस क्राफ्ट है वो अपने आप अटैच हो जाता है मैनेवर से। सिमिलरली एक और टर्म हम पढ़ते हैं दैट इज द बर्थिंग। बर्थिंग का मतलब क्या होता है कि जो एस्ट्रोनॉट है वो रोबोटिक आर्म को यूज करेगा स्टेशन की, वो कैप्चर करेगा स्पेसक्राफ्ट को एंड फिर ग्राउंड से उसे कंट्रोल किया जाता है एंड हमको इंस्ट्रक्शंस दिए जाती है कि आपको स्पेसक्राफ्ट को कौन सी अटैचमेंट साइट पे अटैच करना है। लेकिन जब बात आती है स्पेस डॉकिंग की तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं इंस्ट्रक्शंस होता, डायरेक्टली आपको इसी हिसाब से डिजाइन करना है कि यस जो दोनों स्पेसक्राफ्ट है जो अलग अलग लॉन्च किए गए हैं या जो ऑलरेडी एक कोई स्पेसक्राफ्ट वहां पर है देन वो दोनों आपस में मिल जाए एंड दे फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट रहेगा फॉर ऑटोनॉमस डॉकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया यूएस, रशिया, चाइना के पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है। तो इसके अंदर दो स्मॉल स्पेसक्राफ्ट होंगे। वेट की बात की जाए तो 220 kg ईच है, मींस लमसम 440 450 किलो के होंगे। या PSLV-C60 इसको लॉन्च किया जा रहा है, 470 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट है और 55 डिग्री इंक्लिनेशन पे इसको लॉन्च किया जाएगा। इंडिपेंडेंटली लॉन्च होंगे लेकिन साइमल्टेनियसली लॉन्च होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और लोकल टाइम साइकिल जो इसमें रखी गई है दैट इज द 60 डेज, 66 डेज। दो सैटेलाइट्स जैसे कि मैंने आपको बताया नाम है चेजर एंड द टारगेट। वैसे नाम रखे गए SDX-01 है और SDX-02, बट यस नेम दे आर नेम्ड एज द चेजर एंड द टारगेट। तो सिंगल PSLV क्लास व्हीकल से ये लॉन्च किए जाएंगे और जो डॉक करेंगे मींस एक दूसरे जो ये मिलेंगे दैट विल बी इन द ऑल्टीट्यूड ऑफ 700 किलोमीटर्स के ऊपर। देन जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रिसीजन जो PSLV व्हीकल है बेसिकली वो यूटिलाइज किया जाएगा स्मॉल रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टारगेट एंड चेजर स्पेसक्राफ्ट। और जब सेपरेशन होगा लॉन्च व्हीकल के दौरान मीन जो वेलोसिटी आएगी वो कहां से आएगी, जैसे दोनों स्पेसक्राफ्ट इस PSLV से अलग होंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे। और यही जो इंक्रीमेंटल वेलोसिटी अलाउ करेगी टारगेट स्पेसक्राफ्ट को कि वो बिल्ड करेगी 10-20 किलोमीटर इंटर सैटेलाइट सेपरेशन चेजर के रिस्पेक्ट में। सो 10 to 20 किलोमीटर का इसमें ध्यान रखा जाएगा। और जो स्पीड है अप्रोक्सीमेटली जब ये एक दूसरे से अलाइन करेंगे वो है 28,000 किलोमीटर पर आवर। और उसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा स्पेस हैंडशेक बिटवीन द चेजर एंड द टारगेट, जैसे कि आप नीचे इमेज में भी देख सकते हो। अब इसके सक्सेसफुल होने के बाद फायदा क्या है, फॉर श्योर सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस में एक अलग रेवोल्यूशन आएगा इन द इंडिया, प्रोवाइडिंग एनहांस्ड कवरेज एंड परफॉर्मेंस, क्रिएशन ऑफ कस्टमाइजेबल सैटेलाइट्स मिशन स्पेसिफिक के हिसाब से आप कर सकते हैं। फॉर इंडियन स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, देखिए सिंपल सी बात है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी जब बनाया गया था उस पर्टिकुलर टाइम पे एक टाइम पे कोई बना के नहीं भेज दिया गया था, ऑफ कोर्स मल्टीपल टाइम्स में मल्टीपल पार्ट्स भेजे गए, मल्टीपल लॉन्चेस एंड फाइनली वी गॉट अ मोस्ट रिनाउंड आज जो हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देख रहे हैं।
सिमिलरली भारतीय स्पेस स्टेशन जो है जिसको रखा गया है कि पहला जो लॉन्च आएगा दैट इज इन द 2028 और फाइनल जो कंप्लीशन टारगेट रखा गया 2035। तो उसके अंदर भी जो डॉकिंग की टेक्नोलॉजी है इट विल बी अ मच एंड मच ऑफ यूज। चंद्रयान 4 जो कि एक और मिशन है इसरो का जो लूनर सैंपल्स वापस लेके आएगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी डॉकिंग की यूज किया जाएगा। जैसे कि एक स्पेसक्राफ्ट जो लूनर सरफेस का और दूसरा जो है सैंपल रिटर्न मॉड्यूल जो होगा वो वाला ऑर्बिटिंग, उन दोनों के बीच में डॉकिंग। गगनयान 2 वी ऑल नो नासा का आर्टेमिस मून और जो नासा के साथ कोलैबोरेशन है उस पर्टिकुलर टाइम पे भी वी यूज इट। तो ह्यूमन ट्रांसफर बिटवीन स्पेसक्राफ्ट, कार्गो ट्रांसफर बिटवीन स्पेसक्राफ्ट, रीफ्यूलिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट पार्ट्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट, इन सब चीजों के लिए स्पेस डॉकिंग इज मच एंड मच यूज। एंड आप जानते हैं आज के टाइम पे व्हेनेवर वी सी एनी कंट्रीज, जब कंट्रीज का कंपैरिजन होता है फाइन ठीक है इकोनॉमिक्स एंड ऑल, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे स्पेस सेक्टर में कौन सी कंट्री कितना काम कर रही है, कितना रेवोल्यूशनाइज कर रही है, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सो नो डाउट इसरो इज रियली डूइंग अ कमेंडेबल जॉब एंड ये हमारा कहना ही नहीं है, इवन इंटरनेशनल एजेंसी, साइंस एजेंसी, चाहे वो नासा है, ईएस है, जाक्सा है, रॉसकॉमोस है, सबका यही मानना है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इसरो इज रियली डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा ग्रो। एंड सबसे बड़ी बात कॉस्ट इफेक्टिव, तो इसरो का हमेशा से एक अलग स्टार आपको शाइन करता हुआ दिखेगा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, साथ ही इन द कोर्सेज फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सारे सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करेंगे उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10 आप यूज करना नहीं भूलेंगे। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।